खुदावंद का शुक्र है। एक बार फिर से इस चीज को रिपीट कर देता हूँ जो आप लोगों के सामने बोली है। ये महीना, ये साल खत्म होने से पहले आप अपने बीच में आपने जो बुलाहट रखी है उसके अंदर अपनी जिंदगी में काम होता हुआ देखोगे। मैं कह रहा हूँ कोई सी भी बुलाहट है जो परमेश्वर ने आपके लिए चुन रखी है, जो परमेश्वर आपके लिए चाहता है। हो सकता है हमारे बीच में देखो लगभग 40 के आसपास लोग हैं लगभग। हो सकता है 40 के 40 लोगों ने ये सोचा हो प्रभु मुझे ये बनना है। तो ऐसा भी हो सकता है परमेश्वर ने 40 में से 30 लोगों के लिए ये सोच रखा हो कि हाँ मेरे को भी तुझे यही बनाना है। लेकिन हो सकता है 10 से 15 लोगों के लिए ये सोच रखा हो परमेश्वर नहीं बेटा ये तेरे लिए नहीं, तेरे को मैं इससे बेस्ट दूंगा। समझ रहे हो? एक बाप अपने बच्चे को ऑलवेज बेस्ट देना जानता है और बेस्ट देता है ना? अब वो ऑलवेज बेस्ट देगा क्यों? क्योंकि उसको उसके लोगों को बचाना है। अब वो अपने बच्चों को गिड़गिड़ाने नहीं देगा। अब हमें लेना कैसे वो ब्लेसिंग, वो उत्तम उत्तम बुलाहट को। ध्यान से सुनना, खुदावंद बात कर रहे हैं हमारे बीच में, हमारे साथ में इस समय। अब फिर से कह रहा हूँ, ये साल खत्म होने से पहले या खत्म होते ही नए साल के अंदर या इस साल की एंडिंग के अंदर हम लोग देखेंगे। ये मत देखना कि इसको पदवी तो मिली नहीं, कहां से प्रॉफिट हो गई। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर की ओर से वो लोग नियुक्त हो चुके होंगे। परमेश्वर की ओर से वो लोग नियुक्त हो चुके होंगे, चाहे भले ही उनको कागजी कार्रवाई कुछ है या नहीं है। मैं कह रहा हूँ वो इस्तेमाल किए जाएंगे, वो खुद फील करेंगे, वो गवाहियां देंगे और आप गवाहियों को देखोगे और सुनोगे इन कानों से। मैं रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोग जरूर देखोगे। हो रही है ना? हाँ, सच बता रहा हूँ। और मेरा परमेश्वर, हमारा बाप, हमारा रचयिता इन बातों को प्रकट करेगा अपने बच्चों के ऊपर, जो भी बुलाहट आपकी है। लेकिन आप स्पेशली देखोगे प्रोफेटिक प्रोफेटिक कॉलिंग, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग आप फील करोगे। प्रभु ये शब्द भी पूरा हो गया, अरे जो मैंने देखा और जो मैंने बोला वो भी पूरा कर दिया। मेरे को फील हो रहा है प्रभु ऐसा होने वाला है। हाँ, और ये सच में हो गया। और सच में फील करोगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, तुक्का नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? मैं कह रहा हूँ परमेश्वर इस बात को बार बार प्रकट करेगा आपके ऊपर कि आपका विश्वास ना जाए, मजबूत करेगा आपको और शक नहीं करना है। ठीक है? जो भी बुलाहट आपको दी है उस बुलाहट के उन कामों को, उन छींटों को आपके ऊपर मारना शुरू करेगा परमेश्वर। लेकिन करना क्या है, ये सब काम कैसे होंगे? देखो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम सीखते रहें। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम सीखते रहें। समझ रहे हैं ना आप लोग? यीशु चाहता तो उनको सदा सिखाता रहता चेलों को ही, लेकिन यीशु ने कहा था मैं नहीं सिखाऊंगा भाई, आत्मा तुम्हें अंदर से सिखाएगा। लेकिन अब तुम दूसरों को तैयार करो, जाओ चेले बनाओ। समझ रहे हो ना आप लोग? चेले बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरी बहुत इच्छा है इस बात को लेकर कि परमेश्वर इन मीटिंग्स के अंदर से बड़े बड़े अभिषिक्तों को निकाले, 5-fold मिनिस्ट्री स्टार्ट हो इन मीटिंग्स में से। चाहे भले ही परमेश्वर की मर्जी है तो मैं मिला है, परमेश्वर की मर्जी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खुशी इस बात की कि खुदा तेरे लोग बड़े हैं। हमें हमें इस बात का बहुत बहुत वो होगा, क्या कहते हैं, बहुत बहुत अच्छा फील होगा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तेरी सेवा के लिए तूने लोगों को मतलब उठाया, इस्तेमाल किया, तैयार किया। काम हो, एक टाइम था खुद सुनते थे, सीखते थे। आज खुदावन इतनी बड़ी भीड़ लेकर वो चला रहे हैं। भीड़ को भेड़ बना रखा है खुदावन। कैसे चला रहे हैं, बहुत खुशी होगी सीरियसली। घमंड सिर्फ खुदा पर, क्योंकि लिखा है ना, ना बल से ना शक्ति से वरन सिर्फ प्रभु की आत्मा के द्वारा। कोई मनुष्य अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक धरती पर नहीं माना जा सकता। जब तक बाप ना चाहे ना तो वो मुझे उठा सकता, ना वो आपको उठा सकता। अगर बाप ने चाह लिया ना तो आप और मुझे कोई रोक नहीं सकता। आपकी और मेरी टांग कोई पकड़ेगा तो वो भी साथ में खींचा चला आएगा। उसका खींचना, उसका उठाना कुछ ऐसा होता है। समझ रहे हो ना? परमेश्वर ने मूसा को ही बुलाया था पहाड़ पर। देखो मूसा के साथ एक बंदा और चुपका रहता था, वो साथ में वो भी आ गया। समझ रहे हो ना? तो बस इस बात को समझना। और हाँ, करना क्या है, इन 2 महीने के अंदर अपने आप को फास्टिंग में रखना है, उपवास में। मैं खुलकर साफ आपको बता रहा हूँ, शैतान अपना पूरा 100% दे सकता था एक विश्वासी की बुल्लाहट को खराब करने के लिए, कुड़कुड़ाहट डालने के लिए, झुंझुलाहट डालने के लिए, विरोध डालने के लिए, कड़वाहट डालने के लिए।
या खुदा से दूर करने के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता था। मैं कह रहा हूं अगर कुछ भी लग रहा है तुरंत इस रिकॉर्डिंग को सुन लेना कि खुदा की आत्मा ने कुछ बातें बुलाई थी। मुझे तैयार रहना है, मुझे दृढ़ रहना है। मैं कह रहा हूँ अगर दसियों दिन दसियों बार गिर गए, दोबारा से उठना है, वस्त्रों को झाड़ना है, पश्चाताप करना है, पाप का अंगीकार करना है, खुदा के साथ रिश्ता दोबारा से अच्छा करना है, शैतान के 4 चांटे मारने हैं, गिरे नहीं रहना है। क्योंकि खुदावन का वचन कहता है कि अपने गले के बंधन खोल दे, मतलब अपने हिस्से का काम हमें करना है, अपने वस्त्रों की धूल झाड़ दे। हे सियोन उठ, जाग, जाग और अपना बल धारण कर। लिखा है ना, हम गिर सकते हैं, गिर सकते थे, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना है, उठना हमें स्वयं है। इच्छा रखनी, जो बदलना चाहता है खुदावंद उसको बदलेगा, जो उठना चाहता है खुदा उसको उठाएगा, जो बोलेगा मेरे को नहीं जाना चर्च तो खुदा बोलेगा नहीं आ तो नहीं आ, कोई बात नहीं, 10 लोग लाइन में खड़े हैं उनको बना दूंगा मैं अभिषिक्त। तू नहीं करेगा तो कोई और कर लेगा, तू इच्छा रखेगा तो मैं कह रहा हूँ तू ही करके जाएगा यहाँ से सेवा। समझ रहे हो आप लोग? तैयार हो जाओ, होशियार हो जाओ, अपने कानों को खुला रखो। खुदावंद कभी भी आवाज दे सकता है। मैं फिर से घोषणा करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आप रिसीव करोगे इस बात को, आप देखोगे, सुनोगे, आप बहुत से लोग अपनी बुल्लाहट के प्रति विजन को पाएंगे, दर्शनों को पाएंगे, स्वप्नों को पाएंगे। और नए साल के अंदर कुछ लोग है ना ऐसी गवाहियों को पाएंगे जो उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोची थी। ऐसी गवाहियों को पाएंगे, मैं सच बता रहा हूँ। ऐसी गवाहियां, जो ब्लेसिंग, जो बरकत, जो आशीषें आपने देखी भी नहीं थी ना, जो आप सोच भी नहीं सकते थे, जो आपने मांगी थी लेकिन नहीं मिली, 2024 के अंदर आप लोग उन चीजों को पूरा होते हुए देखोगे। लेकिन उसका बैकअप आप इस 2023 के एंड में आपको करना है, इन 2 महीनों के अंदर। बुल्लाहट में भी मैं फिर से घोषणा करता हूँ, एक गवाही है, जैसे कि आप लोगों को पता है परमेश्वर ने चलो उस बात को, मैटर को अलग करते हैं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों की, और आप लोगों में से कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे और परमेश्वर की सेवा के लिए वो तैयार हो चुके होंगे और वो दूसरे अभिषिक्तों की गवाही दे रहे होंगे। हाँ, पास्टर वो भी तो सही चल रहा है, उनकी मीटिंग भी अच्छी चल रही है। हाँ, पास्टर वो भी अच्छे चल रहे हैं। हाँ, सिस्टर वो भी अच्छी चल रही हैं, पास्टर सिस्टर जो भी। सब आप लोग गवाहियां दोगे, आप सुनोगे, लोग आपकी गवाहियां देंगे, आपके बारे में गवाहियां देंगे, और आपकी लाइफ चेंज हो चुकी होगी। इन दिस 2024 कोई रोक नहीं सकता आपको, कोई कोई आपको टोक नहीं सकता। कौन है आपका बनाने वाला? आपको याद करना है, स्मरण करना है। निकल जाओ उन समस्याओं से, निकल जाओ उन तकलीफों से, निकल जाओ उन रुकावटों से। आज फ्री हो जाओ, आ जाओ, बैठो खुदावंत के साथ, बोलो खुदा मुझे कैसे उपवास रखना है, मुझे कैसे प्रार्थना करनी है, मुझे नया मन दे, नई आत्मा दे खुदा, मुझे मेरी बुलाहट को पूरा करने का अनुग्रह दे। शब्द बदलो, प्रार्थना में वर्ड्स चेंज करो अपने, मांगो खुदावंत से, बोलो प्रभु मुझे तेरे साथ बैठकर खाना खाना है। मांगो खुदावंत से, खुदा ने कहा है प्रकाशित वाक्य में, प्रभु तू सच्चा है, मेरे रिश्ते तेरे साथ ऐसा हो कि हाँ तू द्वार के अंदर आए, मेरे साथ बैठकर चावल खाए तू चम्मच के साथ, मुझे भी खिलाए। समझ रहे हो? एक रिश्ता मांगना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा खुदावंत के लिए, और ये आसान नहीं है, मैं कह रहा मुश्किल भी नहीं है। और ये मत सोचना 25-25 30-30 22-22 20-20 घंटे की प्रार्थना के द्वारा होगा। सबसे मेन चीज एक बात पकड़ के रखना, अपने कामों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा खुदावंत के गुणों को प्रकट करके रख, नाते धोते भी आवाज खुदा की सुन लोगे। समझ रहे हो आप? मैं ये नहीं कह रहा कि इतने घंटे प्रार्थना करो, उतने घंटे प्रार्थना करो। प्रार्थना बहुत से लोग कई कई घंटे करते हैं, लेकिन कई बार उस प्रार्थना का व्यवहार, जब हम प्रार्थना से हटते हैं, उसका जब सुबह होती है या जब अगला दिन होता है, प्रार्थना करके जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होता है कई बार, है ना? व्यवहार सही होना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो है। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा काम कैसे है, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है। कहीं हम दुनिया भर की प्रार्थना करके, आराधना प्रार्थना करके, उपवास प्रार्थना करके कहीं हम फुड़फुड़ा बुड़बुड़ा तो नहीं रहे हैं? कहीं हम कड़वाहट तो नहीं कर रहे हैं, जलन से तो नहीं भरे हैं, डांटाई से तो नहीं भरे हैं, दूसरे लोगों की बातों से तो नहीं भरे हैं, कहीं कुछ ऐसे विचार व्यवहार कामों से तो नहीं भरे जो शैतानी है ना? मेन चीज वो है। आपको और मुझे इस बात को हमेशा याद रखना है कि कैसी भी परिस्थिति है, मैं कह रहा हूँ प्रार्थना नहीं करी, शैतान डिमोटिवेट कर सकता है, तूने तो प्रार्थना करी नहीं, तेरा उपवास कैसे ग्रहण होगा, अरे तो खाली सी लग रही है, अरे वो प्रार्थना में नहीं बैठ पाए तो प्रार्थना नहीं कर पाए। आपको जवाब देना है, कोई बात नहीं, जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं कर सकती हूँ, मुझे पता है मेरे बाप के साथ मेरा रिश्ता कैसा है, मुझे परकम्मा मारकर मेरे बाप के पास जाने की जरूरत नहीं है।
समझ रहे हो? आपको जवाब देने आना चाहिए। बहुत बार डिमोटिवेट कर सकता है, प्रार्थना आराधना संगति से दूर कर सकता है। मैं कह रहा हूँ प्रार्थना करने के बाद भी खालीपन फ़ील करा सकता है। आपको चालाक होना पड़ेगा। इन 2 महीनों के अंदर, आज 25 है, पेट भर के खा लो, जी भर के सो लो। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा पूरे महीने भू मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि तुम बोलो भैया जी, भैया ने तो ऐसे ही बोला था, मिला फ़ोन मिला, कौन सा भैया है तेरा? मिला ही फ़ोन? कहीं तुम्हारे पापा वापा कहीं मेरे को चमकाए। समझ रहे हो? कहीं तुम्हारे पति या तुम्हारी पत्नी उतनी मेरे को कौन है भैया, कौन बेटे है? समझ रहे ना? ऐसा मत करना भैया। समझो, समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। आप 2 घंटे उपवास रखते ना, तो कम से कम उसको कोशिश करो बढ़ जाए वो। तो उसे 4 घंटे हो जाए, 6 घंटे हो जाए। और उस दौरान आपको प्रार्थना, संगति, वचन पढ़ना और एक चीज़, ये 2 चीज़ कभी मत भूलना। बाप के साथ बैठना ज़रूर है। कुछ बोलो मत, बैठो, ओनली जस्ट सिट। समझ रहे हो ना? भजन संहिता 91 हम सब लोग पढ़ते हैं। 91 की जो पहली आयत है उसको ही हम पूरा नहीं करते कभी। आगे के वचन कहाँ से पूरे हो सकते हैं हमारी ज़िंदगी में? वचन का हमें गहराई को समझना ज़रूरी है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में प्रार्थना करते रहे, ऐसा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में अन्य भाषा करते रहे, जो परम प्रधान परमेश्वर के स्थान में बाइबल पढ़ते रहे, नहीं ना? जो परम प्रधान परमेश्वर के स्थान में बैठा रहे, यही है ना? बैठा रहे, ओनली जस्ट सिट। बाप के साथ कभी समय बिताओ भाई। बाप के पास सिर्फ अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए मत आओ, समय बिताओ। पापा मैं आपके पास आया हूँ, बैठो। मैं कह रहा हूँ 1 हफ्ते बेचैन हो जाएगा, बाप बेचैन हो जाएगा। समझ रहे हो? हमारे बाप का तो दिल इतना, हमारे बाप के परमेश्वर के जैसा तो दिल किसी के पास है ही नहीं भाई। वो इतना और अगल-बगल में तुम्हें किसी की आवाज़ ना आए, मच्छर भिनभिना रहे हैं, प्रभु तू तो बोले ना मच्छर ही भिनभिना रहे हैं मेरे तो। चटापट-चटापट मच्छरों को मार-ताड़ हो रहा है। लेकिन प्रभु तेरी तो आवाज़ ही नहीं आ रही है। बैठ रहे हो क्या? वो चेकिंग हो सकती है, टेस्टिंग हो सकती है। हो सकता है परमेश्वर महीने के एंड में बात करे, हो सकता है किसी से पहली बार बात कर ले। लेकिन ये आपके और मेरे ऊपर डिपेंड है। हाउ मच डू वी लव द लॉर्ड? हम परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। प्यार है ना तो इंतज़ार होगा, है ना? सच्चा प्यार एक इंतज़ार भी करता है। इंतज़ार करता है। कई बार बहुत सी पत्नियाँ ऐसी होती हैं, नहीं पति ने खाना नहीं खाया ना मैं भी नहीं खाऊँगी। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं प्रभु से बात नहीं हुई ना मैं सोऊँगा नहीं। अरे बात कल कर लेंगे। कान में टुनटुने लगा के आराधना, आराधना, आमीन। बस यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है एक विश्वासी की। कभी ये नहीं सोची प्रभु मैंने तो बात नहीं की, मैंने तो कोई विज़न नहीं देखा, मैं कैसे सो जाऊँ? कोई दर्शन नहीं दिखाई दे मुझे, कोई प्रार्थना का विषय नहीं मिला मुझे, मुझे कोई नए शब्द नहीं मिले अन्य भाषा में। मैंने तो कोई सपना देखा ही नहीं अभी, मैंने तो कभी आत्मा में कोई विज़न देखा ही नहीं, मैं कैसे सो जाऊँ? प्रभु मुझसे बात कर, मुझे वचन नहीं मिला मेरे को प्रभु छू नहीं रहा है, प्रभु बात कर, टच तो कर मुझे। ऐसे कैसे सो जाऊँ? मैं नहीं सोऊँगा, मेरा बाप है तू। प्रभु कहेगा मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, जो भूखे और प्यासे हैं ना, तृप्त किए जाएँगे। समझ रहे हो ना? इन 2 महीने जी और जान लगा देना, आपको इन 2 महीने की मेहनत पता चलेगी। कई सालों तक आप बैठकर खाओगे। कहने का मतलब अ, कई सालों तक आपको इसकी ब्लेसिंग नज़र आएगी। मीन्स गलत मत लेना इसका, इसकी गवाहियाँ, इसकी ब्लेसिंग्स नज़र आएगी। आप याद करोगे वो मोमेंट्स। प्रभु तेरा धन्यवाद, वो मोमेंट सही थे, वो 2 महीने के अंदर क्या मैंने उपवास रखे, इतना अच्छे से भी नहीं रख पाई प्रभु, लेकिन फिर भी परमेश्वर तू मेरे पति को लेकर आ गया, फिर भी परमेश्वर तू मेरी पत्नी को लेकर आ गया, फिर भी परमेश्वर मेरे को बच्चे की आशीष दी, फिर भी परमेश्वर तूने मेरे को अच्छा बिज़नेस दिया, फिर भी परमेश्वर मैंने तो इतना अच्छा कुछ किया भी नहीं, तूने मेरा टूटा हुआ रिश्ता जोड़ दिया, परमेश्वर तूने मुझे पदवी दे दी, परमेश्वर तूने मुझे ब्लेस कर दिया, तूने मुझे सेवक बना दिया, तूने मुझे अभिषिक्त बना दिया, पास्टर बना दिया, प्रॉफिट बना दिया, प्रभु तूने मुझे इतना अच्छा बड़े-बड़े बीज बोने वाला बना दिया। वो कुछ भी आपकी ज़रूरत के अनुसार खुदावन आपकी ज़िंदगी में करेगा। समझ रहे हो ना? एक लड़का है, एक आदमी है और एक औरत है। अब बच्चे की ज़रूरत किसको है? औरत को है, आदमी को थोड़ी ना है।
आदमी की जो जरूरत है परमेश्वर उसको देगा, है ना। लेकिन जब जिस औरत के पास बच्चा नहीं है उसको वो बच्चा मांग रही है, उसको जरूरत वही तो चीज है ना। जिसको जैसी जरूरत है परमेश्वर उसको उसकी जरूरत के अनुसार देगा। परमेश्वर को पता है कब किसकी जिंदगी में कैसे किस तरीके से कब कितना में बरसाना है ना। बाप कभी गड़बड़ाता नहीं है, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, सिद्धता का, परफेक्शन का परमेश्वर है वो। तो बस शुरू से लेकर एंड तक बस मैं यही कहूंगा, 2 से 4 घंटे जितना करते हो थोड़ा सा बढ़ाना है। और जब आपको लग रहा है हालात डाउन होने को है, आपको लग रहा है खांसी उल्टी दस्त खांसी जुकाम बुखार या कुछ भी कोई भी तकलीफ होने को थी, कैसी भी कोई, मैं साफ खुलकर बोल रहा हूँ, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग है। कोई भूखा रहता है तो कई बार उसका पेट दर्द होता है, मरोड़ो लगती है, और कई भूखा रहने की वजह से किसी को चक्कर आ जाते हैं, किसी की आंखों से आंसू निकलते हैं, और किसी से बोला नहीं जाता, किसी की हालत टाइट हो जाती है, किसी को चक्कर आ जाता है, कोई गिर जाता है भाई। लेकिन दम रखते हैं उपवास करने का, है ना, इच्छा है, जज्बा है, लेकिन बुद्धि से भी काम लेना है ना। शत्रु को मौका नहीं देना है। अगर लग रहा है कि मैं 1 घंटा और रख सकता हूँ तो रख लो, और उस 1 घंटे के अंदर प्रभु की महिमा करने की कोशिश करो, या किसी को सुसमाचार सुनाने की कोशिश करो, या वचन पढ़ लो, या कोशिश करो उस 1 घंटे के अंदर आप आधा घंटा खुदा के साथ बैठ जाओ। मेरी रिक्वेस्ट लास्ट में लिख दो, छोटी बच्ची 3-4 साल की, प्लीज वो बच्ची बहुत अच्छा, ठीक है। अभी प्रेयर करता है, अभी 2-3 मिनट में, 3-4 मिनट में, चिंता मत करो, ठीक है। तो हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मेरी ना हालत खराब होने के चांसेस थे यार, मुझे 2 घंटे और भूखा रह ना, कहीं उस पर लेटना ना पड़ जाए मेरे को, कहीं किसी को फोन ना करना पड़ जाए, कहीं हुआ 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 गाड़ी ना आ जाए, है ना। तो अगर लग रहा है ना तो भाई जल्दी से रोटी ठूस लेना, धन्यवाद की प्रार्थना, प्रभु मुझसे तो इतना ही बन पड़ा, कोई गलती तो माफ कर, अगली बार और अच्छे करने पाऊं। छोटी सी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हाँ मैं इस बात के लिए उपवास रखा था, इस एरिया में तो काम करना, सो सॉरी लॉर्ड, आमीन। प्रभु प्लीज मेरे साथ कहो, वेलकम यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, आपने अनुग्रह दिया, बल दी, बुद्धि दी, ज्ञान दी, समझ दिया, अब तक संभाला, पाप से बचा, अगर कुछ कमी पेशी भी होगी तो मुझे माफ कर दो यीशु, तेरे लहू से मुझे धो दो, प्रार्थना के द्वारा इस भोजन को शुद्ध करते, जब मैं खाऊं जो बल बुद्धि ताकत मिले तेरे लिए इस्तेमाल हो, तेरे नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जैसे आपको प्रार्थना करनी जिस भी तरीके से करनी है, प्रार्थना करके डपाडप खा जाओ, है ना। समझ रहे हो ना, बुद्धि और आत्मा दोनों तरीके से काम लेना है। ये नहीं कि नहीं शंकी भैया ने कहा है, या इस भैया ने कहा है, उस पास्टर ने कहा है, उस दीदी ने कहा है, भाई 2 महीने का उपवास रखना है। अरे भाई नाक में नली नहीं लगवानी है, मुंह में पाइप नहीं लगना चाहिए, ऐसे वाला उपवास ये जो हॉस्पिटल में टूट रहा है समझ रहे हो ना? अरे खुदा है ना, ऐसा उपवास नहीं चाहिए, लेकिन उपवास हमें चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए। बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना है। जैसे पौलुस ने कहा, मैं बुद्धि से भी गाऊंगा आत्मा से भी गाऊंगा। बुद्धि से वो गीत लिखता था, आत्मा उसकी अगुवाई करता था, ऐसे ले कैसे सुरताल ले। जब वो बुद्धि से गीत गाता था, सुरताल लेता था, तब वो आत्मा से अन्य भाषा में होकर वो गीत गाता था। बुद्धि और आत्मा दोनों का मिश्रण, और क्या अनॉइंटिंग बहती थी पौलुस के द्वारा, समझ रहे हो। सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलने वाला इंसान रहा है वो, प्रभु का अभिषेक। जिनकी फास्टिंग ज्यादा हो पाए वो ज्यादा समय परमेश्वर की प्रेजेंस में रहे। हाँ भाई, बिल्कुल, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा उतना जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बेस्ट है। और ऐसा नहीं कि उपवास रख लिया, मैं रात को उपवास रख रही हूँ, मैं पूरी रात पूरे 12 घंटे उपवास रख के खाना खाने से पहले, या फिर चलो रात का खाना छोड़ दूंगी, सो जाऊंगे तो कौन सी भूख लगेगी, मैं उपवास में सो रही हूँ, सब ऐसा नहीं चलेगा। हमारा परमेश्वर बीए पास नहीं है भाई, या एमए फेल नहीं है, हम उसको नहीं चला सकते, है ना। ये नहीं कि उपवास करके हम सो गए, प्रभु ना तो मेरे से पाप हो, ना मैंने किसी की बुराई सुनी, ना बुराई करी, प्रभु मैंने तो कुछ खाया भी नहीं है, प्रभु देख शैतान मेरी जिंदगी में काम ना कर पाए, भूख को लेकर सताने ना पाए, तड़पाने ना पाए, इसलिए मैंने तो आंखें बंद करके सो गई। मेरा उपवास के घंटे पूरे हो गए, 5 बज गए, प्रभु अब तो खान दे, खा ले, मैंने कब बोला है, कौन सा उपवास रखा है तूने। ऐसे उपवास से मैं प्रसन्न नहीं होता। देखो किस उपवास से प्रसन्न होता है, उस उपवास के बारे में जानेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सच्ची बता रहा हूँ भैया, सोने वाला उपवास मत रखना कभी। चांदी चांदी चाहिए तो सोने वाला उपवास मत रखना है ना। चमकती हुई ब्लेसिंग पाओगे आप लोग। कहाँ है प्रभु तेरे दास यशायाह प्रोफिट्स 58, रेडी हो। हम्म। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम उपवास में लड़ते और झगड़ते हो और दुष्टता से घूंसे मारते हो।
जुबानों से भूसे चलाते, कई बार तलवारें चलाते हैं ना, ऐसा उपवास नहीं रखना है। खुदावंद हमें करेक्ट करना चाह रहा है। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो ना, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं ना, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, ऐसे उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ जिसमें एक विश्वासी अपने आप को दीन करता है। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या तुम अपने आप को दीन करते हो? क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा का प्रसन्न करा हुआ दिन कहते हो? तुम कर्तव्य तो तुम सारे कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे व्यवहार कड़वाहट और जलन से, पाप से भरे हुए हैं। प्रभु कहता है, जिस मनुष्य को तुमने देखा तुमने उससे प्रेम नहीं किया, जिस परमेश्वर को तुमने देखा ही नहीं तो उससे कैसे प्रेम करोगे? प्रभु के वचन में लिखा, तेरे हाथ तो खून से रंगे हैं। कैसे प्रभु? मैं तो किसी का खून नहीं किया, चक्कू तो मेरे पास है नहीं 12 इंच का। प्रभु कहता है कि देख, तूने यदि अपने भाई से प्रेम नहीं किया ना, देखो भाई आया था, तूने उसको गाली बक के भगा दिया, या तूने उसकी बुराई कर दी, तूने उसकी चुगली कर दी, तूने उससे प्रेम नहीं किया, तो देख तू हत्यारा है, किसी हत्यारे में नंजीवा नहीं हो, और तेरे हाथ खून से रंगे, इसलिए मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता। प्रभु बिना चक्कू के खून, हाँ तेरी जुबान तलवार के समान जो चलती है, ये चीज नहीं चाहिए मेरे को उपवास के अंदर। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ ना, वह क्या यह नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों को का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। यशायाह 58 अध्याय 5 6 7 8 पढ़ सकते हो आप। इसमें प्रभु साफ कह रहा है, अगर सच्चा उपवास तुम्हें रखना भी ना, तो इस तरह का रखो जिससे कि आंसू की शुद्धि ली जाए, किसी के लिए प्रार्थना कर सको, किसी के बंधनों को तोड़ सको, किसी को बीमारी से, जो दुष्ट आत्मा से आजाद कर सको, किसी को शांति, चैन, विश्राम, आराम दे सको, किसी को रोटी खिला सको। क्या भाई यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथों को जो मारे मारे फिरते हुए हैं उनको अपने घर में ले आना, उनके आंसू को पोंछना, उनको कुछ बांट देना, उनको खिलाना, उनको मेरे वचन को बताना, उनकी शुद्धि लेना, या किसी को नंगा देकर अपना वस्त्र पहना देना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहना देना, उनकी हेल्प कर देना, ये है सच्चा उपवास। ये नहीं कि तुम एक तरफ चलो काम के द्वारा कर रहे हो लेकिन तुम्हारे मुंह से कड़वाहट निकल रही है, ये भी नहीं करना है भाई। कहीं तुम बोलो, हाँ प्रभु मैंने अपनी रोटी तो उसको खिलाकर आ गया, लेकिन मुंह से तो तूने बोटियां निकाल दी इतनी सारी। समझ रहे हो? अपनी जबान इतनी चला दी है कि कड़वाहट उगल आई है। क्या फायदा रोटी खिलाने का गरीब को? तू तो यहाँ पर मेरी रोटी छीन के जा रहा है। है ना? अब बच्चा बोल रहा है, मम्मी देख मैं तो वहाँ गरीब को रोटी खिला के आया हूँ मेरे उपवास से। अब माँ बोल रही है, तू तो मेरे सर पे चढ़ रहा है, तू तो मेरे को उल्टा सीधा बोल रहा है, तू तो मेरे हिस्से की भी रोटी छीन रहा है अपनी जुबान से। समझ रहे हो? माँ आपकी रोटी हराम नहीं करनी है। कहाँ गया वचन यार, एक सेकेंड। हाँ, तो प्रभु कह रहा है, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना है, अपने जाति भाई बहनों से अपने को ना छिपाना है, अपने किसी भी व्यक्ति से अपने आप को नहीं छिपाना है, तुरंत कोशिश करनी है। लिखा है, अगर तू ऐसा उपवास रखेगा तब तेरा प्रकाश पौ फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। जिस भी एरिया में तुझे कोई तकलीफ थी, फाइनेंस में कोई रोक था, तेरे धन में कोई रोक था, तेरी घटी में कोई रोक था, तेरे शरीर में कोई रोक था, तेरी आत्मा में कोई रोक था, असाध्य रोक था, प्रभु कह रहा तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, ऑन द स्पॉट पर बटन दबाते ही दिमाग की बत्ती जल जाएगी, सब कुछ नया हो जाएगा, तुझे परमेश्वर नया मन नई आत्मा देगा। और साफ लिखा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करेगा। ये वही वचन है, देखो अभी हम वचन में पढ़ते हैं, कहाँ गया अरे यार, अब वो वचन तो दूसरे फोन में है, मुझे तो याद भी नहीं है। किसी ने देखा तो मुझे भी सेंड कर दो। है ना, उसमें प्रकाश से रिलेटेड कुछ लिखा है, शायद 40 का शायद, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं प्रकाश से रिलेटेड रखा है, लिखा था। और वो प्रकाश कैसे आएगा हमारी जिंदगी में? जैसे मूसा पहाड़ी पर से यहोवा के पास से जब नीचे उतर रहा था ना, परमेश्वर की उपस्थिति पे से जब वो लोगों के पास जा रहा था, तो लोगों की जिंदगी में परमेश्वर काम कर रहा था, सब उसके वश में हो रहा था, और लोग कह रहे थे मूसा अपना मुंह ढांप ले भाई। 61 62 नहीं, 61 62 नहीं था, दूसरा था, वो दूसरे फोन में था। चलो कोई बात, एक सेकंड में साइन करता हूँ, एक सेकंड। यहाँ से हो जाएगा शायद, हो जाएगा क्या? हाँ हो तो जाना चाहिए। थैंक यू होली स्पिरिट। यस शाया 40 से here we go। क्या हो गया इसको यार? सेंड हो जाए भाई, लग जाए, क्लिक हो जाए यार। नहीं हो रहा है ये, शायद 40 में बता देता हूँ, कोई प्लीज सेंड कर दो। 40 का 5 है शायद। चलो आगे बढ़ो, पाँच कोई और छः, हाँ 5 पाँच और और 6 है। छः है। वेरी गुड वेरी गुड, 5 और 6 है, तो आप सेंड कर देना भैया, इसको कोई कर सकता है तो। अरे कर भी दिया। अच्छा ये मैंने किया है क्या? यहाँ से तो पता ही नहीं चल पा रहा था। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। तेज प्रकट होगा, और नीचे लिखा है, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया
किसका? बोलने वाले का वचन। परमेश्वर आपसे बोलेगा इन 2 महीनों के अंदर खुदावन आपको आपकी बुलाहट के विषय में आपको चलाना शुरू करेगा, आपको बतलाएगा किन चीजों में तुम माहिर है, तेरी बुलाहट क्या है। जैसे प्रभु आपको लेकर चल रहा है ना वैसे चलना। ये मत सोचना प्रभु मुझे को तो जाना तो उस लाइन में था, इस लाइन में क्या चल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप चलते रहना, कब आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बोलोगे मैं धन्य हूँ परमेश्वर, मैं धन्य हूँ, मुझे हथियार चलाने नहीं आते थे लेकिन तूने तोप चलाना सिखा दी है। समझ रहे हो? आप धन्य मानोगे अपने आप को, आप हैप्पी हो जाओगे। खुदावन मैं तो उसके योग्य नहीं था, तूने मुझे उससे भी बढ़कर दे दिया। जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा, तुम्हारे कानों ने नहीं सुना, तुम्हारे मन के चित्त में नहीं चढ़ा, वो सब मैंने तुम्हारे लिए रखा है। आमीन। अरे वो आप और मेरे लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा अम्बा पिता हमारा? सोच कर देखो। सुनिए बहन, आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगे क्या? या राजन भाई आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगे? या अगर कोई प्रॉपर्टी का मालिक हमारे बीच में बैठा, किसी की सोई मोटी प्रॉपर्टी है तो क्या वो मेरे नाम कर देगा? सोच कर देखो भाई, जिनके भी बच्चे हैं वो अपने बच्चों की तो नाम करेंगे ना, मेरे नाम थोड़ी ना कर देंगे, है ना? सोचने वाली बात है। अब बाप अपने बच्चों को नहीं देगा तो किसको देगा, है ना? बाप अपने बच्चों को नहीं देगा तो किसको देगा? बाप अपनी बेटी को देगा, अपने बेटे को देगा, लेकिन बस उसके अनुसार हमें काम करना है। ठीक है? बाप ने शुरुआत में साइकिल की चाबी दी ना तो खुशी खुशी उसको लेकर धन्यवाद करके राउंड मार के आ जाना, पापा थैंक यू। ये नहीं कि स्कूटी नहीं चलानी, साइकिल नहीं चलानी, मेरे को स्कूटी चाहिए। स्कूटी चलिए, स्कूटी चिल्ला ले जा पापा, पेट्रोल तो है नहीं, कहाँ से भरो, मेहनत कर, उसके लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अभी साइकिल चलाता ना तो तुझको स्कूटी में पेट्रोल भरा भरा है मिलता, तो अपनी चला रहा है। इसलिए मुझे पता है किस समय मेरे बच्चे को क्या देना है। तुझे आती नहीं है बेटा चलाने, इसलिए मैंने पेट्रोल नहीं लगा। बाई चांस तू लेकर चला भी गया, चाबी तेरे सामने, अगर शैतान ने तुझे भरमाने लुभावने की तरीके से कोशिश करी ना तो कहीं ना कहीं तू फंस ना जाए, इसलिए मैंने कोशिश करी कि उसके अंदर पेट्रोल ना डालूं। समझ रहे हो ना आत्मिक रूप में क्या कहना चाह रहा है खुदावन? आपकी बुलाहट के प्रति डगमगाना नहीं है, चाहे छोटी है चाहे कैसी भी है ना? इंतजार करना उस आवाज का कि जब परमेश्वर बोले जा, उस देश में चला जा, जा इधर जाओ, ये प्रचार कर, ये बोल उसको, तेरी बुलाहट ये है, तेरी कॉलिंग ये है, मैंने तुझे इस काम के लिए चुना है। वो तुझे शब्द देगा, वचन देगा, एक वचन आपको बार बार बोलेगा परमेश्वर। अय्यूब की पुस्तक बताती है, खुदावन का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों से एक बार नहीं वरन दो दो बार बार कान लगाता है, मतलब बार बार कहता है ये आपसे, मुझसे। वो आपको बात करेगा, कंफर्म करेगा, बार बार वो वचन देगा, बार बार उन बातों को गवाहों के द्वारा क्लियर कराएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई भी वचन ना मिले, कोई भी क्लियरेशन ना मिले, और आपका रिश्ता प्रभु के साथ सही चल रहा है, और ढप्प से एंड में आते ही आप तुरंत आवाज सुन लो, योना के समान, योना उठ, डोली उठ, राजन उठ, जा, सुसमाचार सुना और मेरे लोगों को छुड़ा। समझ रहे हो? वो मालिक है, वो प्रभु है, वो बाप है, उसकी मर्जी है। चाहे 24 घंटे प्रार्थना करके वो हमसे बात करे, चाहे वो एक भी मिनट पार प्रार्थना हम ना करें, ये उसकी मर्जी। लेकिन हमें प्रूफ करके दिखाना है कि हम भूखे और प्यासे हैं। समझ रहे हो ना? हमें प्रूफ करना है, प्रभु हम तेरे उस बुलाहट के भूखे और प्यासे, तूने मेरे लिए क्या बुलाहट रखी है, तू मुझ पर प्रकट करना अब्बा। आमीन। प्रभु से बोलोगे, उपवास में चलना है, जितना हो सके उतना रखना है, लेकिन कोशिश करना। उपवास के दौरान आप अपने शरीर पर, अपनी जुबान पर, अपनी आंखों पर, अपने विचारों पर नियंत्रण पाओगे, और जब आप नियंत्रण पाओगे तो शैतान की बहुत सी चालों को आप समझ पाओगे जिसमें आप फंस नहीं सकते। आप जब फंसोगे नहीं तो आपका समय बर्बाद नहीं होगा, समय वो आपका फिर खुदा में लगेगा। जब आप खुदा में लगेगा तो खुदा निकट आएगा, तो प्रभु कहता है मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। तो प्रभु कहता है हाँ हाँ, अब तो मेरे बगल में बैठ के अब तो मेरी आवाज आराम से सुन पाएगा। लेकिन फोन कान पे रखोगे ना तो फोन परमेश्वर की आवाज नहीं आ सकती। समझ रहे हो ना? कुछ भी चीज ऐसी अपनी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति के दौरान अपने पास कोशिश करना कि उन चीजों को कांटेक्ट ना करो, उन चीजों को अपनी अपने प्रभु और आपके बीच में ना आने दो। जब आप बाट जो रहे हो, जब आप बैठ रहे हो, कुछ नहीं रखना अपने पास। फोन है तो स्विच ऑफ कर दो। चाहे मैं कह रहा हूँ 15 मिनट से, आधे घंटे से शुरुआत करो बाप के साथ बैठना। और बताया ना आपको, आपके पास डायरी वगैरह हो, एक पेन लेना, पेंसिल लेना, रबड़ लेना, डायरी लेना, नहीं है तो खरीद लो, अगर है तो तैयारी करो। लिखना उसमें, परमेश्वर आपसे लिखवाएगा। शुरुआत कैसे होगी? आपकी प्रॉब्लम से, आपकी समस्या, आपकी परिस्थितियों के विषय में आप अपने परमेश्वर से आप बोल रहे होगे।
शुरुआत ऐसे है, कई बार आप अपने आप को बताओगे प्रभु देख मैं तेरे लिए ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया। धीरे धीरे करके देखना, फ्लो देखना, आप वो लिखने लग जाओगे जो खुदावन आपसे चाहता है। फिर कुछ टाइम बाद आप उस पे हाथ रखने वाले हो, फिर उसके ऊपर आप दुआ करोगे, फिर उसके करोगे, फिर उन चीजों को अपनी जिंदगी में आप होता हुआ देखोगे। खुदा मैं तो लिखा कुछ और था, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, ये चीज तो मेरी जिंदगी में करेगा। तो उन्होंने कहा दर्शन की बात लिख ले, ये नियत समय में पूरी होगी, चाहे इनका पूरा होने में विलंब भी हो, लेकिन वो निश्चय पूरी होंगी, क्योंकि प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है। जैसा तेरा विश्वास वैसा ही हो जाएगा। रेडी हो? या आपकी मर्जी है, कल से शुरू करो, या 1 नवंबर कौन सा है महीना अगला, भैया बताओ तो सही जरा। नवंबर ही है ना? अक्टूबर, नवंबर। हम्म, कर सकते हो आप लोग अपना, या जो कर सकता है कल परसों से वैसे भी कर सकते हो। मैं भी बोल रहा हूँ, प्रभु मुझे बता, मेरे को कब से स्टार्ट करना है। और मैं बैठा था आज प्रभु के साथ, कल बैठा था प्रभु के, चुपचाप बैठा हुआ था, कुछ बोल नहीं रहा। थोड़ी थोड़ी झपकी भी आने लग रही, थोड़ा बैठ लेट सा गया, फिर उठ गया, चुपचाप बैठा हुआ, कोई आवाज नहीं आई। समझ रहे हो? कोई आवाज नहीं आई, कोई बात नहीं, कोई दर्शन नहीं, कोई स्वप्न नहीं। सच बता रहा हूँ, अनोखे नहीं हो आप। अरे हम भी हैं, ये मत सोचो खुदा हमसे रोज बात करता है, नहीं, वो इतना फ्री नहीं है। वो उस विश्वास योग्यता को चाहता है, कई बार चेक करता है, उसमें हम गिर जाते थे। धीरज ना टूटने पाए तुम्हारा, बात करेगा वो, सुनोगे उसकी आवाज को। बाप की मर्जी है। जब मैं उसको अच्छे से जानता भी नहीं था, प्रभु में आया ही था, बहुत बहुत बुराई और पाप में फंसा हुआ था मैं। जैसे ही मैंने विश्वास किया, वो चर्च के अंदर चलते हुए आ गया था, जब मैं सो रहा था चर्च के अंदर भी। चर्च के अंदर ही मैं सो रहा था, सोचो। मालिक सृष्टि का बनाने वाला मेरे बगल में खड़ा हुआ था, और मैं अपने आप को सोता हुआ देख रहा था, और यीशु खड़ा हुआ था, और मैं, मेरी हल्की सी नींद खुली, मैंने देखा अरे यीशु उसी बगल में, और ये तो यीशु है। तो मैं क्या कर रहा, मेरे मन में एक ही बात आ रही, मैं सच बता रहा हूँ आपको, खुदा जानता है। एक बात आ रही है, पतरस वाली थी, पता नहीं कौन सा वचन था, उसकी परछाई से लोग चंगे, मैं इसकी परछाई मेरे ऊपर पड़ जाए, मैं उसकी परछाई के आगे आने की कोशिश कर रहा था, इतने में वो टूट गया। सपना, सपना था, पता नहीं क्या था, दर्शन था, मैं सो रहा था, गहरी नींद में था, विजन होगा, दर्शन होगा। गहरी नींद थी, पता नहीं कच्ची नींद थी, शायद कच्ची थी, हाँ उठने वाला टाइम था, हाँ कच्ची नींद थी, दर्शन था शायद ये। कच्ची नींद में दर्शन आते हैं, जैसे हम प्रार्थना में बैठे, कच्ची कच्ची नींद है, आंखें बंद कर लिए तो दर्शन दिखाई दे, कई बार खुली आंखों से दिखाई देते हैं, कई बार नींद खुलने वाली होती है, तब हमें दर्शन दिखाई देते हैं, जिसमें हमें सोते सोते आवाज आने लगती है कानों में, घर में क्या हो रहा है, बर्तन भांडे मज रहे हैं, और अचानक हमें फिर विजन आने लगता है ना, वो दर्शन होते हैं। कई बार सोते टाइम, सोते के साथ ही कच्ची नींद में दर्शन देखने लगते हैं, जब गहरी हो जाती तो हम सपन देखते हैं। तो ऐसा हुआ, सोचो मेरे साथ, वो मालिक है, उसकी मर्जी है, कभी भी किसी से कैसे भी किसी भी तरीके से बात कर सकता है ना। ये मत सोचना कि प्रभु मैं हाथों को हिलाकर प्रार्थना करूं, ज्यादा अन्य भाषा करूं, ये उसकी मर्जी है। लेकिन इस चीज को जरूर बोलना, पवित्र आत्मा मैं कैसे प्रार्थना करूं, प्लीज मुझे बताओ, मैं कैसे उपवास रखूं। जब आप छोटी छोटी चीजों से उस मास्टर से, अपने मित्र, उसको अच्छा लगेगा। तो मेरे से पूछती नहीं थी, अरे रुको कोई मुझसे कुछ पूछ रहा है, मैं बताने जा रहा हूँ। समझ रहे हो? मालिक आपके पास आएगा, क्या बेटा तूने क्या पूछा, आपको उसका आंसर दिलाएगा, मैं कैसे उपवास रखूं, आपको बतलाएगा, आत्मा में डालेगा, वचन देगा, किसी की गवाही सुनाएगा, या किसी प्रचारक के कुछ शब्द सुना देगा आपको, या कहीं से भी आप कुछ पढ़ लोगे, बात कर लेगा वो आपसे। ये हकीकत है। बस आपको रिस्पेक्ट देनी है उसको, छोटी छोटी चीजों में। प्रभु मुझे बता प्रार्थना कहाँ से शुरू करूं, फास्ट करूं, स्लो करूं, या आराधना करूं ही नहीं, कैसे करूं, नया गीत गाऊं क्या प्रभु, तेरे तो नए गीत से खुश होता है, नया गीत तो आता ही नहीं है। प्रभु फोन के साथ करो, बिना फोन के करो, मैं सच बता रहा हूँ, कभी नेचुरल आराधना करके देखना, मैं कह रहा हूँ आत्मा से भर जाओगे आप लोग। बिना फोन के आराधना करना आप, बिना फोन के, कान में टुनटुने लगा कर नहीं, हेडफोन लगा कर नहीं, बिना फोन के आराधना करना, ऐसे भर जाओगे। उस समय जो प्रार्थना होगी ना, ऐसा हो भी सकता है कि खुदाबंद स्वयं उतर कर आपको सीने से लगा ले।
और उस समय ऐसी प्रार्थना होगी कि जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं करी होगी, जिन शब्दों की आपको आपकी लाइफ़ को ज़रूरत होगी या किसी और को ज़रूरत होगी, वो शब्द आपकी ज़ुबान से होकर निकल जाएँगे और वो शब्द परमेश्वर के पवित्र मंदिर में पहुँचेंगे और आप उसका रिज़ल्ट देखोगे। समझ रहे हो? आपके आँसू पोंछने से पहले काम शुरू कर देगा परमेश्वर, वो प्रार्थनाएँ ऐसी होती हैं। हालेलुया! तो सब चीज़ों में एक चीज़ ज़रूर याद रखना, हमें प्रार्थना में ज़रूर याद रखना। ठीक है? सब करो, बढ़िया है। बातचीत करो, प्रभु को खाने बुलाओ, बैठाओ, लेकिन हमें याद रखना, प्रभु हमें भी अनुग्रह दे कि हम तुझसे बात कर सकें, हम तेरे साथ विश्वास योग्य रहें और हम तुझे सुन सकें, हमारी अगुवाई हो और हमें जो बुलाहट तूने दी है, उसमें भी हम खरे निकलें और तेरे ग्रहण योग्य हो हमारा जीवन, हमारे लोग, हमारी बुलाहट, हमारी सेवकाई, हमारा जीवन, हमारा चलना-फिरना, उठना-बैठना, सोना-जागना, खाना-पीना, सब कुछ प्रभु तेरे ग्रहण योग्य हो। और ऐसी हमें कोई आशीष नहीं चाहिए जो खुदा हमें तुझसे, तेरे प्रेम से अनंत काल के जीवन से दूर करे या जो तू हमें नहीं चाहता, ब्लेस करना, वो तू हमें मत देना, है ना? चलो हम प्रेयर करते हैं, तैयार हो सभी लोग? एक छोटी-सी प्रेयर करेंगे, इस फास्टिंग के लिए हो सकता है शायद क्या पता मेरी कल से शुरू हो जाए या फिर 1 तारीख से शुरू हो जाए। ये आप लोगों की मर्ज़ी है और सब लोगों को पता चल गया है। फास्टिंग में आपको प्रार्थना, आराधना, संगति करनी है और हाँ, 2 चीज़ जो बताना था उसमें ये थी सबसे मेन आप चुप बैठना प्रभु के साथ में। चाहे 5 मिनट से शुरू करो, 10 मिनट से शुरू करो। जितना ज़्यादा समय है, उतना ज़्यादा बेस्ट होगा। आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में फिर। आप बोलोगे प्रभु ये कैसे करा? तुरंत आवाज़ आएगी, तुरंत, आगे जा। प्रभु ये खरीदना है, वो मना करेगा, नहीं ये मत खरीद आगे ये खराब हो जाएगा, ये मत खरीद। प्रभु बोलेगा आपको, नहीं ये कलर नहीं, ये कलर उतर जाएगा, ये शर्ट नहीं, दूसरी शर्ट पहन। प्रभु यहाँ जाओ, नहीं वहाँ मत जाइए, वहाँ पर वो औरत मिलेगी। दुष्ट आत्मा ग्रसित अभी मत जा, तुम वहाँ फास्टिंग में जाइए, 2-3 दिन बाद थोड़ा रुक के जा। प्रभु दिखाएगा आपको विज़न। मैं कह रहा हूँ ऐसे बात करेगा मालिक, हमारा प्रभु। समझ रहे हो? वो बचाएगा आपको आपके पल-पल, सेकंड्स में। आपकी ऐसे अगुवाई करेगा प्रभु। देखो उसने पेमेंट रोक ली थी, कैसे निकलेगी प्रभु क्या कर, प्रार्थना कर, हो जाएगा। मैं तेरे पति को कुछ सिखा रहा हूँ, उसने उसकी पेमेंट रोकी है। प्रभु बात करेगा आपसे। ना तो आपको झुँझलाना पड़ेगा, ना आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, ना आपको कड़वाहट रखनी पड़ेगी, ना आपको विरोध करना पड़ेगा, ना अपने शब्द खराब करने पड़ेंगे। बाप अगुवाई करेगा, समझ रहे हो? तरीका। आपके लिए मसीह जीवन इतना आसान हो जाएगा, आप सोचोगे, आप अपने आप को ये भी बोलोगे, खुदावंद मैंने इतना समय इतना वेस्ट कर दिया, काश मैं पहले ही इस रिश्ते को समझ जाती। पहले ही इस रिश्ते को समझ जाता ना, तो आज मेरी ज़िंदगी बहुत आगे हो चुकी होती। बहुत कुछ मैं सीख चुका होता, बढ़ चुका होता आगे। कोई बात नहीं। प्रभु जो आज भी मैं तेरे हाथ में हूँ। प्रभु का वचन कहता है, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा। तू अगर आज भी चाहे तो मैं आज भी तेरे लिए उस चीज़ को क्रिएट कर सकता हूँ। मूसा 80 साल का हो चुका था। मूसा को 80 साल की उम्र में परमेश्वर ने बुलाहट दी थी। समझ रहे हो? मूसा सोच सकता था। मूसा ने सोचा होगा, प्रभु मैं 40 साल का था, जब जवान था, जब हट्टा-कट्टा, चुनता-चुट्टा था बिल्कुल, उस समय तो मुझे बुला लेता। उस समय तो 4 20-30 को यूँ ही ढेर कर देता। प्रभु ने कहा नहीं मेरे को ढेर नहीं करवाने तेरे से। समझ रहे हो? प्रभु अब तो मैं भद्दा हो चुका हूँ, अब तो मेरे को चलने भी नहीं आता, लाठी का सहारा लेता हूँ, शकल भद्दी हो चुकी है, दाँत बाहर आ गए हैं मेरे और देख प्रभु, दाँतों में गैप आ गया और बाल देख कितने गंदे हो रखे, कपड़े भी देख बास मारती है। मुर्गे बकरे-वकरे सँभालता हूँ। क्या कौन कोई नहीं समझता प्रभु मेरे को। प्रभु ने कहा मैं ही तो समझ रहा हूँ, यही तो अब तो तू मेरी बात समझ पा रहा है, अब तो मैं तुझे इस्तेमाल करूँगा। प्रभु अब 80 साल की उम्र है, अरे नहीं जभी तो मुझे तुझे इस्तेमाल करना है, जवान नहीं। ये मत सोच कि मैं जवानी को देखकर या तेरी किसी शक्ति को देखकर या किसी तेरी योग्यता को देखकर मैं तुझे इस्तेमाल करूँगा, नहीं। जब तू ज़ीरो होता है ना तब मुझे तेरे अंदर कुछ ना कुछ नज़र आता है, तब मैं तुझे इस्तेमाल करूँगा। परमेश्वर ने देखा हाँ प्रभु, अब तू नम्र हो चुका है, मुझे नम्रता चाहिए थी तेरे अंदर। मूसा, मूसा, मूसा ने सुनी उसकी आवाज़। परमेश्वर ने मूसा से कहा जा, छुड़ा के लिया। 30 लाख से ज़्यादा इज़राइलियों को अकेला बंदा छुड़ा कर ले आया, खुदावंद का अभिषिक्त। कैसे? बुलाहट की कोई उम्र नहीं है, इस बात को कभी मत भूलना। और मैं फिर से कह रहा हूँ अगर किसी को लग रहा है प्रभु भैया ने बोला था, ऐसे बोला था, वैसे बोला था, मैं कह रहा हूँ कभी निराश मत होना। किसी को भी ऐसा लग रहा है प्रभु ये 2 महीने के अंदर ऐसा होना था, वैसा होना था, 2 महीने के बाद नया साल लग गया ऐसा हो। मैं कह रहा हूँ अगर नहीं भी होना कभी डिमोटिवेट मत होना, वो ज़रूर देगा। राइट टाइम रखा है परमेश्वर ने आपके लिए। हर एक जन की जो इस समय यहाँ बैठा और सुन रहा है, मैं सच बता रहा हूँ सबकी बुलाहट खुदावंद ने रखी है। सबकी बुलाहट खुदावंद ने रखी है। किसके द्वारा कैसे किसको छुड़ाएगा, कैसे किसको बचाएगा, कैसे किसकी सुधि लेगा, कैसे किसको सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करेगा। अरे उसने तो गधे तक को इस्तेमाल कर लिया था, मछली को इस्तेमाल कर लिया था जिसके गले में सिक्का अटक गया था। उसने बालाक बिलाम के टाइम पर गधे को इस्तेमाल कर लिया था।
यीशु जब सवार होने के लिए गया, उस समय उसने लादू के बच्चे को इस्तेमाल कर लिया था। उसने एलिया को खिलाने के लिए कौवे को इस्तेमाल कर लिया था। सबसे पहली डिलीवरी वही थी अपने वर्ल्ड की, अपने संसार में सबसे पहली डिलीवरी कौवे के द्वारा डिलीवरी करी थी बाप ने। अब तो डिलीवरी बॉय तो अब निकले हैं हमारे, समझ रहे हो? स्विगी, अमेज़न, ब्लू डार्ट, कौन-कौन से नाम हैं। सबसे पहले डिलीवरी कौवे के द्वारा करी थी खुदावंद ने। अरे जो आपने सोचा भी नहीं है वो खुदावंद आपके लिए करने की सामर्थ रखता है। बस उस प्रकार के विचार, उस प्रकार के थॉट, उस प्रकार की इच्छा और भूख और प्यास हमें रखनी है। समझ रहे हो? आज के टाइम पर आर्किटेक्चर, जैसे बताया आपको पहले भी, आर्किटेक्चर जो पुल वगैरह का साइज़ बनाते हैं, पुल वगैरह का नक्शा बनाते हैं, घरों के नक्शे बनाते हैं, ये सब तो परमेश्वर ने पहले करके छोड़ भी दिया, नूह के समय में। इतने लंबे हाथ, इतने लंबे चौड़ा, इतना लंबा ऊँचा एक जहाज बना, समझ रहे हो? ये सब चीज़ मालिक है वो, उसको सब आता है। बस उसके तरीके से अगर हम चलेंगे और धीरज से उसकी बाट जोएँगे, तो नया बल प्राप्त करेंगे। समस्या और तकलीफ़ें, धुंध और गंदी हवाएँ आपके नीचे होंगी और आप ऊपर आकाश में उड़ रहे होंगे। आप बस परों को फैलाओगे, आप आराम करोगे। बस ऊपर जाने में आपको थोड़ा कोशिश करनी है, पंख मारने हैं, पर मारने हैं, बाप के पास जाना है, प्रभु से बात करनी है, संसार से अपने आप को अलग करना है, प्रभु की सुनना है। जब आप ऊपर जाओगे ना, ऊपर जाने में थोड़ी कठिनाई है, पहाड़ पर चढ़ने में थोड़ी कठिनाई लगी मूसा को, लेकिन जब पहाड़ से उतर कर आया, पहाड़ पे चढ़ा 2 दिन में, उतर कर आया 1 दिन में, 1 दिन भी नहीं लगा उसको। जब आप सीढ़ी पे चढ़ते हो थोड़ा टाइम लगता है, सीढ़ी से उतरते बड़े-बड़े उतर जाते हो ना सीढ़ी से, तो बस यही चीज़ है, सोच कर देखो। और जब आप आकाश में जब मेहनत करते-करते सबसे ऊँचाई पर पहुँच जाओगे ना, आपको बस अपने पर खोल के रखने हैं, उड़ते रहोगे बस आप। कोई स्ट्रगल नहीं, एक टाइम आएगा आपकी ज़िंदगी में, नो स्ट्रगल, कोई मेहनत नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं। क्यों? क्योंकि जो मेहनत आप पहले कर चुके हो ना, अब उसकी आशीषों को आप देखोगे। उसकी ब्लेसिंग, उसकी शांति को, उस चैन को, उस विश्राम को, उस आराम को, उस आशीषों को, बरकतों को, उठने को, उन भरपूरियों को, उन सामर्थ को, उन बड़े-बड़े कामों को, उस कॉलिंग को, उस बुलाहट को पूरा होते हुए, डिलीवर करते हुए, छुटकारा पाते हुए, छुटकारा देते हुए देखोगे अपने आप को। आमीन। खुदावन हम सबकी ज़िंदगी में करे। अपनी महिमा के लिए हम सबको सामूहिक रूप से इस्तेमाल करें। आमीन। चलो, लेकिन ये भी याद रखना कई बार परमेश्वर घोंसला हिलाता भी है, तोड़ता भी है। जब वो काम देखता है मेरे बच्चे उड़ क्यों नहीं रहे हैं, ये तो फ्री का खा रहे हैं, चोंच खोल लेते हैं अपनी। पापा ला मेरे को थोड़े से इधर से कीड़े खिला दे, उधर से कीड़े खिला दे। पापा सोचता नहीं भाई मैं तुम्हारे बार-बार डिलीवरी नहीं कर रहा मैं तुम्हारी ऐसी कोई, ठीक है? उड़ना सीखो यहीं से, नहीं तो दूँगा 2-3 चोंच दबा के। बाप पुत्र बनाता है, ताड़ना भी करता है, कोड़े भी लगाता है। लेकिन बच्चों को लगता है बाप तो मार ही डालने के लिए हमें पैदा किया है क्या? लेकिन बच्चे जब थोड़ा-सा पंख फड़फड़ाते हैं ना, जब बाप उनको अपनी पंख चोंच में दबाकर मतलब अपने पैरों में दबाकर ऊँचाई पे ले जाता है, फिर उनको ऊपर से छोड़ता है। जब बच्चे पर खोलने लगते हैं, वो देख के उनको लगता है परीक्षा की घड़ी है, लेकिन बा बच्चे सोचते हैं बाप तो मार ही डालेगा, बाप के पास क्यों आए? हम पैदा ही क्यों हुए? कई बार कोसते हैं अय्यूब के समान अपने आप को। लेकिन जब वो बच्चे धीरे-धीरे करके पंख फैलाने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, धीरे-धीरे करके फ्लोटिंग होने लगती है, तो वो देखते हैं, अरे हाँ, अरे हम तो उड़ने लगे। अरे पापा तू तो सही था भाई, समझ रहे ना? पापा तू तो सही था, है ना? पापा कहता है बेटा ऐसे ही बाल सफेद नहीं हो गए। मैं तुम्हारे अंत को आधे से जानता हूँ। शुरुआत में नहीं पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन जब तुम खड़े हो जाओगे ना, तो तुम्हें पुराना टाइम याद आएगा और तुम घुटनों के बल आकर खुशी के आँसू के साथ मेरा धन्यवाद करोगे, कि धन्य था वो समय कि जब हम तैयार किए जा रहे थे। हमें रगड़ा जा रहा था, हमें दबाया जा रहा था, हमें सताया जा रहा था, हम पर उँगलियाँ उठाई जा रही थी। आज खुदावन, आज हम चमक गए हैं, आज लोग हमारी चमक को देखते हैं। एक के बीच में बेइज़्ज़ती हुई थी, आज हज़ारों के बीच में आज तूने हमारा इज़्ज़त मान-सम्मान करा दिया। आमीन। चलो प्रार्थना में चलते हैं, समय ज़्यादा हो गया। हाँ, 2 चीज़ तो बतानी थी, तो दूसरा तो बता ही नहीं पाया अभी तक। पहला तो यही था कि बैठना है प्रभु के साथ, सॉरी दूसरा ये था कि उससे हमें बात करनी है। जब जो आपके पास डायरीज़ वगैरह हो सके तो उस समय लिखो। प्रभु कुछ बोल, बात कर, जो आत्मा में डाल रहा है प्रभु लिखो। अपनी कमियाँ लिखनी है, कमियाँ लिखो। इच्छा लिखनी है, इच्छा लिखो। प्रभु आपको वचन देगा आत्मा में, वचन भी लिख। मैं कह रहा हूँ खुद आपको खुद बताएगा, ठीक है? ये 2 चीज़ आपको करने की कोशिश करनी है। बाट जोना, चुप लगाना और ये क्या बोलते हैं लिखना। प्रार्थना में चलते हैं, आँखों को बंद करेंगे हम सभी लोग। थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को, तेरे सभी बेटा और बेटी को हम सबको तेरे लौ में डालता हूँ। सील करते हैं, छुपाते, कवर करते हैं। जो भी इस समय तक हमारे पास कोई भी प्रार्थना का विषय आया है, इस पल तक भी खुदावन, बच्चे का, किसी भी व्यक्ति का खुदावन,
जो कोई बीमार है हमारे बीच में, जिसको हम जानते हैं, जिसको नहीं जानते, या जिस किसी का भी यूट्यूब पे आया है या हमारे पास पर्सनली आया है, व्हाट्सएप पे आया है या ग्रुपों में आया है, उन सभी प्रेयर रिक्वेस्ट को तेरे लहू में डालते, हम सबको तेरे लहू में सील करते प्रभु यीशु। तेरे सम्मुख लेकर आते, तेरी वेदी पर रखते खुदावन। स्मरण कर, याद कर, सभी के पाप क्षमा हो, सभी के पतन टूटे, सभी बीमारियों से वो सभी तेरे बच्चे आजाद हो जाए, सभी लोग आजाद हो जाए, बंधन टूटे, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, गंदी बदरूहे चले, रुकावटें खत्म हो, टूटे हुए रिश्ते जुड़े, गड़बड़ियां खत्म हो, विरोधी फेवर में शैतान के सारे काम नष्ट हो, हर एक किया दरा बेसर हो, हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या है कैंसल हो, नष्ट हो, टूट जाए से शैतानी बंधन, हम उखाड़ फेंकते, डांट कर, बांध कर, श्रापित करते, जलाकर भस्म करते, दबा कर, शेक के लेकर डेगे देकर तक के आजादी पाए सभी लोग यीशु के नाम से। सभी की प्रार्थनाओं के उत्तर आए, सभी की प्रार्थनाओं की वेदियां मजबूत और दृढ़ हो, सभी के गुप्त पापों से इनको शुद्ध कर, के रिटाई के पापों से क्षमा कर, मेरे रिटाई के पापों से मुझे क्षमा कर, मेरे गुप्त पापों से मुझे शुद्ध कर, मेरे और तेरे इन बच्चों के, हमारे सभी की गलती पाप गुनाह अपराधों को धर्म को क्षमा करके तेरे लहू से हम सभी को धो के शुद्ध करने के लिए धन्यवाद करते हैं। आपसे विनती करते हैं, तेरे वचन को भेजकर सभी को चंगा करते हैं इसी समय प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से सब चंगे हो जाएं खुदावन। सबकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, बड़ी गवाहियां हो, जो जो प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आए, स्मरण करो उन सभी को, जो भी प्रार्थना के विषय में से किसी के भी मन में को भी याद कर खुदा तेरे वचन को भेजकर जो आर पार छेदता है और चंगा करता है, इसी समय भेजा जाए यीशु नासरी के नाम से। वी रिलीज होली अनॉइंटिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरे सामर्थ्य वचन की तलवार को जो काटता और छांटता हथौड़े के समान खुदावन, शत्रु के जंजीरों को, बंधनों को तोड़ फाड़ता है खुदावन। तेरा वचन की तलवार जो बंधनों को तोड़ता है, काट डालता है खुदावन, और तेरा वो मस्सा जो डिलीवर करता है, तेरा वचन जो चंगा करता है, वो हम घोषणा करता है, रिलीज करता है, सब डिलीवर हो जाए हम सब, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मैं, मेरी पत्नी, हमारे कोई कलीसिया, हम सब लोग जो भी इस समय सुन रहे हैं, जिनके लिए प्रेयर की जा रही है, जो प्रार्थना के विषय के मन में, सब आजादी पाए यीशु मसीह के नाम से। ये हमारी इच्छा है खुदावन इन 2 महीनों के अंदर लोगों की बुलाहटों को प्रकट करें, इनको उनकी बुलाहटों में काम करने का अनुग्रह दे, ताकि ये पहचान सके, और प्रभु ये गवाहियां आने पाए सिर्फ तेरी महिमा के लिए प्रभु। ना हमारे बल से ना शक्ति से, वरन तेरी आत्मा के द्वारा हो चुका है प्रभु। मैं तो जीरो, मैं तो शून्य हूँ खुदावन, और मैं शून्य ही रहूं खुदावन, तू ही हो रहा है सदा। महिमा तेरी है, काम तेरा है, राज्य तेरा है, सामर्थ तेरी है, सब कुछ तेरा है खुदावन। बुलाने वाला तू है, चुनने वाला तू है, इस्तेमाल करने वाला तू है प्रभु। हम तो वो गंदे पात्र थे खुदावन, जिनको तूने गंदगी में से उठाया, तूने अपने लहू से हमें अंदर बाहर से साफ किया, हमें साफ किया, पाक और साफ शुद्ध किया। हमारे अंदर कोई अच्छी योग्यता नहीं, कोई अच्छी बात नहीं, कोई अच्छी कोई अच्छी वस्तु नहीं प्रभु परमेश्वर। आज हम जो भी है सिर्फ तेरी दया अनुग्रह करुणा से हैं। सारी महिमा आदर मान सम्मान यीशु पिता हम आपको देते हैं। आपके लोग हैं, हम आपके चेले, हम आपकी भीड़ हैं, हम आपकी भेड़े हैं, भीड़ नहीं, हम आपकी भेड़े हैं खुदावंद यीशु मसीह। आप जैसे चलाएं मेरे मालिक, आप जैसे चलाएं हमारे प्रभु, हमारे चरवाहा प्रभु यीशु यहोवा पाक खुदा, आप हमें चलाएं, आपकी सिद्ध इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो, जैसे आप चाहें। हम आपके पीछे चले, आपकी अगुवाई में चले प्रभु यीशु, तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम में से कोई गिरने ना पाए, जो गिरा है वो उठ जाए और उठे और बढ़े और खुद बचे, औरों को बचाए और दूसरों को तैयार करने वाला बने। बड़ी बड़ी गवाहियां उस बात की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन और आमेन। सभी कहे आमेन। आमीन 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 आमीन। आमेन। आमीन आमेन, आमेन। सुनो सुनो, वेरी गुड। आमीन। माइक भी बंद करो, माइक भी बंद करो, माइक भी बंद करो, माइक बंद करो। हाँ, आमीन में, आमीन प्रभु बहुत आशीष दे। आमीन, आमीन, माइक बंद करो। वेरी गुड। एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों को फायर प्रेयर्स की भी जरूरत पड़ सकती है इन दिनों, 100%। दिवाली में दरवाजे, दिवाली थी अभी आने को, हुई थी दिवाली, होती है, वही होती है, और गोवर्धन, ये दुनियावी जो ये तीज त्योहार होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या से संबंधित होते हैं। बहुत ज्यादा फास्टिंग और फायर प्रेयर्स की जरूरत पड़ेगी। मैं फिर से बतला रहा हूँ आप लोगों को, अननेसेसरी लोगों की जिंदगियों में गड़बड़ियां, लड़ाई दंगे, बहुत सी परिस्थितियां होती थी। आपको सावधान रहना है। हम सभी को अपनी चोंच का ध्यान रखना है, अपनी चोंच बंद रखनी है, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना है। अपनी जुबान अगर खुल गई है ना, लिखा है जहाँ बातें ज्यादा होती है वहाँ अपराध ज्यादा होता है। जो अपनी जुबान को वश में रखता है, वो जो अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जुबान को बुराई करने से रोक रखे। हमारे मुंह के शब्द थोड़े ही हो, लिखा है ना, खुदावन आपको और मुझे कहता है, शंकी तुझे ध्यान रखना है। बोलो अपना नाम लेकर बोलो, शंकी तू अपना नाम लेकर बोलो, शंकी तुझे ध्यान रखना है अपनी जुबान का। तेरी जुबान के शब्द न पे तुले हो, तेरी जुबान पर प्रभु का वचन हो, और जब कुछ तू बोले तो सुनने वाले पर अनुग्रह हो।
यीशु के लहू से जुबान को शुद्ध करते हैं और धोते हैं, छिपाते हैं। प्रभु यीशु आप कब्जा करें जुबान पर सदा, आमीन। है ना, अपनी जुबान के लिए भी रोजाना प्रेयर करना। चलो अभी हम मीटिंग ऑफ करते हैं, 1:29 हो गए हैं। जो किसी की कोई गवाही है तो आप ग्रुप में डाल देना, ठीक है। और जो लोग प्रेयर नहीं कर रहे प्लीज एक दूसरे की खेती सींचे, खुदावंद काम करेगा। और जो भी प्रेयर कर रहे हो अपने आप को निर्दोष लहू से जरूर धोएं। गॉड ब्लेस यू। और ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी जाएगी यूट्यूब पर, और जब भी कुछ भी लग रहा है तो उसको दोबारा से सुन लेना, ठीक है। कोई डिमोटिवेट मत होना, कोई गिर गया तो दोबारा से उठना, गिल्टी कॉन्शियस मत लेकर आना, हाय पापी नहीं पापी, समझ रहे हो, कोई पापी नहीं है। पश्चाताप करना है, तुरंत माफी मांगनी, पाप हो गया माफी मांगकर अपनी गलती को मान लेना, छोड़ने का प्रयास करना है, प्रभु के पास जाना है, माफी मांगनी, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मैं गिर गया था, मुझे फिर से उठा, मैं बढ़ना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ। खुदा कहेगा बदलना चाहता है, आप तेरी पीठ पर थपथपाता हूँ, आ चल तैयार हो, चलो उसको फिर से अंगूठी पहनाओ, चलो इसको फिर से चप्पल पहना, चलो एक पला पलाया बछड़ा काटो, समझ गए ना। यही कहता है ना वो धर्मी पिता अपने उड़ाऊ पुत्र से, परमेश्वर फिर से आपको रख लेगा। बाप अपनी बाहें फैलाकर खड़ा रहता है, बेटे पाप हो गया कोई बात नहीं, पश्चाताप कर, मन फेरा, पापों से तौबा कर और मेरे पास फिर से आता, दोबारा से कोशिश मत करियो। गलती से हो जाए कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुझे बदलूंगा। एक बार में नहीं बदल जाता, मैं कोशिश करूंगा, मैं एक बार में नहीं बदल जाता, तू कोशिश कर, मैं तुझे बदलने की सामर्थ रखता हूँ। मैं खुद नहीं बदलूंगा लेकिन मैं तुझे बदलने की सामर्थ रखता हूँ, आमीन। चलो जय मसीह की सबको, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। अब डिलीवर हो चुके हो, सब छुटकारा पा चुके हैं, अब खुशी को शक नहीं करना है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बड़ी बड़ी खबर के साथ हम मिलेंगे। जय मसीह, कल नेट में मिलते हैं हम लोग। God bless you. Jai गॉड Masi. ब्लेस यू, सारी महिमा जय मसीह की सबको। Jai Masi ki sabhi ko. Jai Masi ki